सर्वेभ्यो नमो नमः। अतिशय संस्कृतम क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। हम लोग यूपी टीजीटी के अनुसार सूक्तियाँ पढ़ रहे हैं सभी ग्रंथों की। 120 नंबर तक हम लोगों ने पढ़ लिया है। आज 121 नंबर से स्टार्ट करेंगे। ये महत्वपूर्ण सूक्तियाँ हैं जो टीजीटी ही नहीं, पीजीटी, नेट, जेआरएफ, असिस्टेंट प्रोफेसर, डीएसएसबी आदि सभी संस्कृत की परीक्षाओं के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो चलिए प्रारंभ किया जाए। 121 नंबर सूक्ति है, गुरुवपि विरह दुखम आशाबंध साहयति। तो 121 नंबर सूक्ति का अर्थ है, आशा का बंधन असहनीय वियोग के दुख को भी सहन करा देता है। गुरुवपि, गा में छोटे ऊ की मात्रा लगा लेंगे। गुरुवपि विरह दुखम आशा बंध साहयति। तो इसको कौन बोल रहा है? अनुसुईया बोल रही हैं। अभिज्ञान शाकुंतलम के 4th अंक से यह सूक्ति ली गई है। और 122 नंबर सूक्ति है। 122 नंबर, अपि ग्रावारोदित्यपि दलति वज्रस्य हृदयम। अपि ग्रावारोदित्यपि दलति वज्रस्य हृदयम। ये उत्तर रामचरितम से सूक्ति ली गई है और ये उत्तर रामचरितम के प्रथम अंक का 28वां श्लोकांश है। इसका अर्थ है, निर्जन जन स्थान में आपके चरितों से पत्थर भी रो पड़े थे, वज्र का भी हृदय फट गया था। और इस सूक्ति के वक्ता हैं लक्ष्मण। अंक का नाम है चित्रदर्शन और श्रोता हैं सीता और राम। श्रोता कौन है? सीता और राम। वक्ता हैं लक्ष्मण। और ये चित्रदर्शन यानी प्रथम अंक से अवतरित है। उत्तर रामचरितम का प्रथम अंक चित्रदर्शन है ना, तो ये वहाँ से ली गई है सूक्ति। ये इम्पॉर्टेंट सूक्ति है, इसलिए हमने इसको रख दिया है। और ये यहाँ पे दलति है, दलित नहीं, दलति। अपि ग्रावारोदित्यपि दलति वज्रस्य हृदयम, ऐसे होगा। अगली सूक्ति है 123 नंबर, भाग्यायत मतः परम न खलु। इस सूक्ति का वक्ता कण्व हैं, यानी कि वक्ता और कथन ये दोनों कण्व के ही माने जाएंगे। भाग्यायत मतः परम न खलु। 124 नंबर सूक्ति है, मणिना भूषितः सर्पः किमसौ न भयंकरः। मणि से भूषित यानी मणि वाला सर्प भी क्या भयंकर नहीं होता है, अर्थात भयंकर होता है। यह नीति शतकम से लिया गया है। 125 नंबर सूक्ति है, न खलु धीमताम कश्चिद विषयो नाम। ये बड़ी इंपॉर्टेंट सूक्ति है। विद्वानों के लिए कुछ भी अज्ञात नहीं होता है। इसको कहने वाले कौन है? सारग्रव। अभिज्ञान शाकुंतलम 4th अंक से यह सूक्ति ली गई है। न खलु धीमताम कश्चिद विषयो नाम, यानी जो विद्वान होते हैं उनके लिए कोई भी बात अज्ञात नहीं होती है। 126 नंबर पर चलते हैं। 126 नंबर, इयं गेहे लक्ष्मी इयं अमृतवर्ति नयनयोः। इयं गेहे लक्ष्मी इयं अमृतवर्ति नयनयोः। यह घर की लक्ष्मी है, यह नेत्रों के लिए अमृत की सलाका है। कौन कह रहा है? ये उत्तर रामचरितम के प्रथम अंक में राम कह रहे हैं। चित्रदर्शन वाले अंक में राम कह रहे हैं कि यह जो सीता हैं ये हमारे घर की लक्ष्मी हैं, ये हमारे नेत्रों के लिए अमृत रूपी सलाका हैं। सीता के लिए ऐसा राम कहते हैं। अगला हम लोग चलते हैं नेक्स्ट पेज पर। 127 नंबर सूक्ति है, वत्से इमे अपि प्रदेये न युक्तम अनयोः तत्र गंतुम।
तो इस सूक्त के वक्ता महर्षि कण्व हैं। कौन है? महर्षि कण्व। और चतुर्थ अंक से यह सूक्त ली गई है। और ये किसके विषय में कह रहे हैं? यह प्रियंवदा और अनुसुईया के विषय में कही गई बात है। और कह किससे रहे हैं? शकुंतला से कह रहे हैं। यद्यपि वहाँ पर प्रियंवदा और अनुसुईया भी हैं, फिर भी यह बात वो शकुंतला से कह रहे हैं। जब शकुंतला कहती हैं कि तात क्या ये मेरे साथ नहीं जाएंगी, तो कण्व कहते हैं वत्से इमे अपि प्रदेये न युक्तम अनयोः तत्र गंतुम। इन्हें भी प्रदेये अर्थात देना है। अयम इमौ इमे न युक्तम अनयोः, अनयोः यानी इन दोनों का, अनयोः से तात्पर्य प्रियंवदा और अनुसुईया से यहाँ पर है। और यदि प्रियंवदा और अनुसुईया चली जाती हस्तिनापुर शकुंतला के साथ, तो वहीं पे अभिज्ञान शाकुंतलम नाटक समाप्त हो जाता। दुष्यंत शाप के कारण शकुंतला को न पहचानते, लेकिन प्रियंवदा और अनुसुईया को तो पहचान लेते, तो नाटक समाप्त न हो जाता। तो कैसे भेज देते उनको वहाँ? 128 नंबर सूक्ति है छायेव मैत्री खल सज्जना नाम। तो ये बहुत अच्छा श्लोक है, नीति शतकम का है। देखिए, मुझे कुछ ठीक से याद नहीं आ रहा है। हाँ, आरंभ गुर्वी छैणी क्रमेण लघ्वी पुरा वृद्धिमती च पश्चात् दिनस्य पूर्वार्ध परार्ध भिन्ना छायेव मैत्री खल सज्जनानाम। तो ये नीति शतकम का बहुत ही प्यारा श्लोक है और इसे याद कर लेना चाहिए। 129 नंबर की सूक्ति है अति स्नेह पाप संकी। शायद ये सूक्ति रिपीट हो गई है, लेकिन कोई बात नहीं, ये बड़ी इम्पॉर्टेंट सूक्ति है। इसी बहाने 2 बार पढ़ जाएगी ना। अत्यधिक स्नेह पाप की आशंका यानी अनिष्ट की आशंका कराया करता है। कौन कह रहा? दोनों सखियाँ यानी प्रियंवदा और अनुसुईया। अभिज्ञान शाकुंतलम चतुर्थ अंक। कब ये बात कहती हैं? जब ये लोग कहती हैं कि जब वह राजा ना पहचाने तो ये नामांकित अंगूठी दिखा देना। तो शकुंतला डर जाती हैं। तब यह दोनों सखियाँ कहती हैं माँ भैंसी अति स्नेह पाप संकी। डरो मत, अत्यधिक स्नेह पाप की आशंका कराता है, ऐसा कहती हैं। आगे देखते हैं 130 नंबर की सूक्ति है सममेष्यति मम शोकः कथम नु मत्से त्वया रचित पूर्वम। तो ये सूक्ति है, इसका अर्थ देख लेते हैं तो क्लियर हो जाए। सममेष्यति माने सम यानी शांत होना। तो नीवार को देखते हुए मेरा शोक अब कैसे शांत होगा। रचित पूर्वम त्वया, जो तुम्हारे द्वारा नीवार के दाने डाले गए थे। शकुंतला जब जल चढ़ाती थी तो कुटिया के पास वहाँ पे जो अक्षत लेती थी नीवार के, तो वहाँ पे उसके पेड़ उग आए थे। तो वही तात काश्यप कह रहे हैं कि इन नीवार को देखकर मेरा शोक शांत नहीं होगा, अर्थात तुम्हारी याद आएगी। तुम्हारी किसकी? शकुंतला की। किसको याद आएगी? कण्व की, क्योंकि यह बात कण्व बोल रहे हैं। यहाँ पर होगा कण्व, ना यहाँ नहीं होगा, ठीक। कण्व। सममेष्यति मम शोकः कथम नु वत्से त्वया रचित पूर्वम। किसने कहा? कण्व ने। अभिज्ञान शाकुंतलम के चतुर्थ अंक में किससे कहा? शकुंतला से कहा। और 131 नंबर सूक्ति है प्रायो गच्छति यत्र भाग्यरहितस्तत्रैव यान्त्यापदः यान्ति आपदः। तो प्रायः गच्छति यत्र, जहाँ पर भाग्य रहित मनुष्य जाते हैं या भाग्य रहित लोग जहाँ पे जाते हैं वहाँ पर यान्ति आपदः, आपदाएं भी
आ जाती हैं। नीति शतकम से ली गई है। सूक्तियाँ कैसी लग रही हैं प्लीज़ हमें कमेंट करके अवश्य बताएं और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें। और हम आप लोगों के साथ हमारे पास जितना भी समय बचता है हम आपको समय देने की कोशिश करते हैं। हमारी इच्छा रहती है कि संस्कृत के विषय में जितना से जितना मैटर हम आपको दे पाएँ उतना हम करना चाहते हैं। तो आप लोग भी कम से कम वीडियो को लाइक अवश्य करें। 132 नंबर सूक्ति है, प्रतिशब्दक इव राजवचनम अनुगच्छति जनो भयात। प्रतिशब्दक इव यानी प्रतिध्वनि के समान, राजवचनम राजा के वचन का, अनुगच्छति अनुगमन करते हैं, जनों लोग, भयात भय के कारण। कादम्बरी सुकनासोपदेश और इस कथन को कहने वाले मंत्री सुकनास हैं, सुनने वाले राजकुमार चंद्रापीड हैं। अगला देखते हैं हम लोग, नेक्स्ट पेज पर चलते हैं। 133 नंबर सूक्ति है, प्रयुक्त ही 133 नंबर कुछ गड़बड़ है क्या? प्रयुक्त ही प्रणयिषु सताम ईप्सितार्थ क्रियैव। प्रयुक्त ही प्रणयिषु सताम ईप्सितार्थ क्रियैव, इसका अर्थ है प्रेमी याचकों के अभीष्ट प्रयोजन को सिद्ध करना ही सज्जनों का उत्तर होता है। यह उत्तर मेघ से लिया गया है, यक्ष कहते हैं। ठीक, प्रयुक्त ही प्रणयिषु सताम ईप्सितार्थ क्रियैव, प्रेमी याचकों के अभीष्ट प्रयोजन को सिद्ध करना ही सज्जनों का उत्तर होता है। कब कहते हैं? जब बादल के द्वारा संदेश बोलते हैं और बादल कुछ बोलता नहीं, भाई बादल तो निर्जीव है, बोलेगा कैसे? तब वो कहते हैं कि प्रयोजन को सिद्ध करके ही मान लिया जाता है कि सज्जनों ने उत्तर दे दिया है। 134 नंबर सूक्ति है, यहाँ से कट गया है 134 नंबर। तात शकुंतला विरहितम शून्यम तपोवनम कथम प्रविशावः, जरा सा इधर कट गया है। तात यानी कि तात से संबोधन किसको है? पिताजी, यानी कि महर्षि काश्यप या कण्व। तो पिताजी शकुंतला विरहितम, शकुंतला से रहित इस सूने तपोवन में हम कैसे प्रवेश करें? कौन कह रहा है? अनुसुईया कह रही हैं। अनुसुईया और प्रियंवदा दोनों लोग कह रही हैं, क्योंकि प्रविशावः इस क्रिया का प्रयोग किया है ना, इसका मतलब दोनों लोग कह रही हैं। द्विवचन की क्रिया लगी है ना, इसलिए अनुसुईया और प्रियंवदा दोनों लोग कह रही हैं। क्या? तात शकुंतला विरहितम शून्यम्यु तपोवनम कथम प्रविशावः। अनुसुईया और प्रियंवदा दोनों सखियां यह बात कह रही, यानी शकुंतला की विदाई हो चुकी है, अब ये लोग वापस आ रहे हैं, तो इसलिए तपोवन में आने का इनका मन नहीं कर रहा है। 136 नंबर सूक्ति है, विह्वला ही राज प्रकृति ही, ऐसे होगा, विह्वला ही राज प्रकृति ही, राज स्वभाव निश्चय ही व्याकुल करने वाला होता है, सुकनासोपदेशः। और इसको कहने वाले हैं मंत्री सुकनास। यह सूक्त भी मुझे लगता रिपीट हो गई, विह्वला ही राज प्रकृति, लेकिन बड़ी ही इम्पॉर्टेंट सूक्ति है और बड़ी परीक्षाओं में भी पूछी जाती है। 137 नंबर सूक्ति है, आलस्यम ही मनुष्याणाम शरीरस्थो महान रिपुः। आलस्य मनुष्य के शरीर का या मनुष्य का महान शत्रु, सबसे बड़ा शत्रु होता है, और ये सही बात है। आलसी व्यक्ति कुछ पाता नहीं है। कहाँ से लिया गया? नीति शतकम से। नीति शतकम ऐसी पुस्तक है, इसको तो ज्ञान के लिए पढ़ना चाहिए, नंबर पाने के लिए तो पढ़ना ही चाहिए, ज्ञान के लिए भी नीति शतकम पढ़ना चाहिए। 138 नंबर सूक्ति है, भाग्यानि पूर्व तपसा खलु संचितानि काले फलन्ति पुरुषस्य यथैव वृक्षाः। भाग्यानि पूर्व तपसा खलु
संचितानि काले फलन्ति पुरुषस्य यथैव वृक्षाः नीति शतकम। यानी कि जो पहले के हमारे किए गए कर्म हैं वह वैसे ही फलित होते हैं जैसे पहले पेड़ लगाया जाता है तो कालांतर में उसमें फल लगते हैं। इसी तरह से हमारे पूर्व में किए गए जो कार्य होते हैं वह भाग्य के रूप में हमारे समक्ष प्रस्तुत होते हैं ना। किसी किसी का भाग्य अच्छा होता है मान लेते हैं क्योंकि उसके जीवन में सब कुछ अच्छा अच्छा होता है, कम मेहनत में उसे मिल जाता है, तो इसका मतलब उसके पूर्व के कर्म श्रेष्ठ हैं, तभी उसे ऐसा मिल जाता है। इस श्लोकांश में ये संकेत किया गया है। 139 नंबर सूक्ति है, 139 नंबर। इयम अनार्या लब्धापि खलु दुखेन परिपाल्यते। इयम अनार्या, नीच स्वभाव वाली यह लक्ष्मी पा लेने पर भी दुख पूर्वक रखी जाती है। सुकनासोपदेशः, लक्ष्मी के दुर्गुण बताए गए हैं सुकनास के द्वारा। अनार्या यहाँ पर लक्ष्मी के लिए प्रयुक्त किया गया है। 140 नंबर सूक्ति है, आपन्नार्ति प्रशमन फलाः संपदो ह्युत्तमानाम। पूर्व मेघ श्रेष्ठ जनों की संपत्तियाँ आर्द्र जनों के कष्ट को दूर करने वाली होती हैं। आपन्नार्ति प्रशमन फलाः संपदो ह्युत्तमा नाम, पूर्व मेघ से यह सूक्ति ली गई है। 141 नंबर की सूक्ति है, हंत भोः शकुंतला पति कुलम विसृज्य लब्ध मिदानीम स्वास्थ्यम। कण्व कह रहे हैं शकुंतला को ससुराल भेजकर अब मुझे मानसिक शांति प्राप्त हो गई है, यानी कि शकुंतला की विदाई हो गई है। कण्व का ये कथन है, हंत भो शकुंतला पतिकुलम विसृज्य लब्धमिदानीम स्वास्थ्यम। यहाँ पर जो ये हंत भोह शब्द आया है ये दुखवाचक नहीं है, ये सुख और संतोषवाचक है, इतना ध्यान रखेंगे। अगला है पेज नंबर 5 पे हम लोग चलते हैं। 142 नंबर सूक्ति है, सरस्वती परिगृहीतम ईर्षेव नालिंगति। सरस्वती के द्वारा परिगृहित व्यक्ति का ईर्ष्या के कारण मानो आलिंगन नहीं करती है। कौन? लक्ष्मी। सुकनासोपदेशः से लिया गया, लक्ष्मी के दुर्गुण के विषय में सुकनासोपदेशः में ही कहा गया है, इसलिए आंख बंद करके सही कर देना है। 143 नंबर, अरिष ही विजयार्थिनः क्षितिशाः विदधति सोपधि संधि दूषणानि। यह किरातार्जुनीयम के प्रथम सर्ग के 45वें श्लोक से लिया गया है और यह उक्ति द्रौपदी कह रही हैं। 45वें श्लोक में पुष्पिताग्रा है, पुष्पिताग्रा छंद है ना। और 144 नंबर सूक्ति है, के वा न स्युः परिभव पदम निष्फलारंभ यत्नाः। यह पूर्व मेघ से सूक्ति ली गई है, इसका अर्थ है निष्फल कर्म में प्रयत्न करने वाले कौन से व्यक्ति तिरस्कार के पात्र नहीं होते, अर्थात अवश्य होते हैं। सर्भ के विषय में ये बात कही गई है। अगला है 145 नंबर, जातो ममायम विशदः प्रकामम प्रत्यर्पित न्यास इवांतरात्मा। यह कण्व की उक्ति है, मेरा हृदय उसी प्रकार अत्यंत प्रसन्न हो रहा है जिस प्रकार धरोहर लौटाने पर रखने वाले व्यक्ति का मन प्रसन्न होता है। 145 नंबर सूक्ति कंप्लीट होती है।
कण्व कह रहे हैं। अभिज्ञान शाकुंतलम के चतुर्थ अंक में शकुंतला को विदा करने के पश्चात जातो ममायम विशदः प्रकामम प्रत्यर्पित न्यास इवांतरात्मा। न्यास माने धरोहर होता है। दुखम न्यासस्य रक्षणम ऐसे आया है। कहाँ पे आया है देखिए, नाटक का नाम मुझे नहीं याद आ रहा है, उसमें आया है जिसमें चारुदत्त है, मृक्षकटिकम में प्रकरण है वो। 146 नंबर सूक्ति है, राज्य विष विकार तंद्रा प्रदा राज लक्ष्मी। राज्य लक्ष्मी राज्य रूपी विष से उत्पन्न आलस्य को जन्म देने वाली होती है। सुकनासो पदेशः। ठीक, राज्य विष विकार तंद्रा प्रदा राजलक्ष्मी। तंद्रा प्रदा माने आलस्य उत्पन्न करने वाली, प्रदान करने वाली। तंद्रा माने आलस्य होता है। ठीक, और ये भी बड़ी इम्पॉर्टेंट सूक्ति है, बड़ी परीक्षाओं तक में पूछी जाती है। तो ये थी सूक्तियाँ टीजीटी पर आधारित। टीजीटी में जितने भी ग्रंथ लगे हैं, सूक्तियाँ कैसी लगी हमें कमेंट करके अवश्य बताएं। और मुख्य मुख्य सूक्तियों का ये आज अंतिम वीडियो है। इसके बाद हम इन सूक्तियों पर प्रश्नोत्तरी कराएंगे और मेघदूतम पर भी प्रश्नोत्तरी कराएंगे। आगे आप लोग बताएं कि क्या करवाया जाए। और वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना चाहिए, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को मौका मिले, उनके आगे वीडियो जाए और वो लोग भी इसका लाभ उठाएं। हमसे जितना होगा हम आपके लिए प्रयासरत रहेंगे। बस आप लोग पढ़ते रहें। हमें सुनने के लिए धन्यवाद।